दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को समझेंगे। जीव विज्ञान की कई शाखाएं होती है। प्रत्येक शाखाओं में अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। शहद की मक्खी का जो पालन होता है उसके हाव भाव को समझना, किस तरह से शहद का अधिक से अधिक उत्पादन हो इसकी जानकारी होना, रानी मक्खियों की पहचान करना एपी कल्चर में आता है। यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना एपी कल्चर होता है। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीट को पालते हैं। ये जो रेशमी कपड़े और रेशम के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, यह रेशम कीट से तैयार होता है। बड़े पैमाने पर इस रेशम कीट का पालन किया जाता है और रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं, जिससे अनेकों रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन। समुद्र, तालाब, झील आदि में मत्स्य पालन होता है। बड़े पैमाने पर मछलियों का पालन किया जाता है। मछली पालन से संबंधित ज्ञान को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर काफी इम्पोर्टेंट है मछली पालन के लिए। इसमें मछलियों के प्रजातियों का अध्ययन होता है, उसके पालन के गुण सिखाए जाते हैं। अगला है पीसी कल्चर के बाद माइकोलॉजी। इसमें कवक का अध्ययन करते हैं। कवक अध्ययन का एक अलग शाखा ही होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के बाद अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। हमारे भोजन में फल का अधिक महत्व होता है और फल में काफी अधिक पौष्टिक आहार भी पाए जाते हैं। फलों के अध्ययन के बाद ही फलों का बड़े पैमाने पर पैदावार होता है और देश दुनिया में इसका व्यापार होता है। और इस फल का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है, यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी के बाद अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों की अनेकों प्रजातियों का अध्ययन होता है। उनके ब्रीडिंग का स्टडी किया जाता है। उनके भोजन, खान पान, रहन सहन आदि जानकारियां दी जाती है। पक्षियों के इस अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला है इक्थियोलॉजी। यह है मछलियों का अध्ययन। ऊपर हमने पढ़ा था पीसी कल्चर, इसमें मछली पालन का अध्ययन होता है, जबकि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछली की प्रजाति के बारे में, मछली के खान पान के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला है इंटोमोलॉजी। इसमें कीट का अध्ययन करते हैं। छोटे मोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसकी प्रजातियां खोजी जाती है, उसके खान पान, रहन सहन को समझा जाता है। एंटोमोलॉजी के बाद अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। अगला है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन करते हैं। कौन सांप जहरीले होते हैं, कौन जहरीले नहीं होते हैं, सांप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं आदि जानकारी ऑफियोलॉजी में ही दी जाती है। अगला है सौरोलॉजी। इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। लिजार्ड यानी स्टडी ऑफ लिजार्ड, सौरोलॉजी। अगला है सिल्वी कल्चर। इसमें काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन होता है, यानी जंगल विज्ञान इसे कहते हैं। सिल्वी कल्चर में जंगली पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये थे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। परीक्षा में एक न एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर उठाए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को 2-4 बार जरूर देख लें, अच्छे से याद कर लें, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस न हो सके।